मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल में मैथ्स विद एनएचए में। हम पढ़े एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने एनवा पद का फार्मूला, जिसका था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये था एनवा पद। आज हम पढ़ेंगे एपी के प्रथम एन पदों का योग। एपी के प्रथम एन पदों का योग। ओके, एन पदों का योग निकालो। ठीक है, इसका फार्मूला होगा एस एन। क्या होगा? एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, एन अपॉन टू एक कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। देखो, ये फार्मूला कहीं ना कहीं इसमें आ रहा है, राइट? कैसे आ रहा है कि सर ये आपका एन अपॉन 2 है, इस ए को आप दो बार लिख दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखो, ये फार्मूला ए एन ही तो है, ए एन ही तो है, राइट? और इसको हमने लिखा था, लेकिन इसको हमने कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है? एल लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं इसको क्या लिखना है? एल। तो इस पूरी जगह पे आ गया तो ए एल लिखो, नहीं क्या लिखो? एल। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा? एन अपॉन टू ए प्लस इस पूरे को क्या लिखेंगे? एल। यानी कि प्रथम एन पदों का जो योग होगा एस एन इक्वल टू, एक तो ये फार्मूला होगा एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 2a प्लस एन माइनस 1 डी, राइट? और दूसरा इसका शॉर्ट फॉर्म में होगा एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये पूरा एग्जाम्पल्स में और 5.3 एक्सरसाइज में ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों पैरेलल चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं में हमें ए डी देगा, फिर ए एन हमें निकालना होगा, उसके बाद में ए एन निकालने के बाद सीरीज निकालने के बाद हमको उनका फार्मूला निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। यानी कि दोनों फार्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी और एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये दोनों फार्मूले पैरेलल चलेंगे। ठीक है, दोनों फार्मूले नोट करो, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का आपको याद रखना है, राइट? अब इसी के बेस पर अब हम शुरुआत कर रहे हैं हमारा वही पुराना पैटर्न और रेगुलर आदत हमारी फार्मूले पढ़ना, एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन। पहला एग्जाम्पल नंबर 11। कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं हम? 11। तो ये फार्मूला मैं कहीं ना कहीं साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, दोनों काम आने वाले हैं, तो पहले मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, राइट? क्योंकि दोनों फार्मूले काम करेंगे, ए एन और एस एन, और इसके पैरेलल से क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पहला है ए एन, वो है ए प्लस एन माइनस 1 डी एनवा पद, और एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसका या बोलेंगे एन अपॉन टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। ये तीन फार्मूला नहीं है, दो ही है। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें ए एल से ही करना पड़ेगा, और बाकी तो ये है। ठीक, ये हम कर देंगे साइड में, और इसी से पैरेलल हम लोग एक्सरसाइज और एग्जांपल्स करेंगे। पहला एग्जांपल नंबर 11। पहला एग्जांपल है 11। कौन सा एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग? 11। एग्जांपल नंबर 11 दे रहा है, एक एपी है, एपी है 8 3 माइनस का 2। क्या है एपी? 8 3 माइनस का 2, और इसका हमें 22वां प्रथम 22 पद ज्ञात करना का योग ज्ञात करना। प्रथम 22 पदों का योग।
प्रथम 22 पदों का योग जो है हमें ज्ञात करना है, राइट। यानी कि n इक्वल टू कितना आया, n इक्वल टू आया सर 22। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हमारे पास a बराबर कितना है सर, a बराबर है 8 और सारा अंतर d कैसे निकालते हैं सर, दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करो तो वो आ जाएगा सारा अंतर, यानी कि सारा अंतर है माइनस का 5 और n बराबर कितना है कि सर 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अब फार्मूला क्या है सर, Sn इक्वल्स टू फार्मूला है n/2 2a प्लस n - 1d, ओके। और s कितना है सर, s n बराबर 22, 22/2 2a, a की वैल्यू है सर 8 प्लस n का मान 22 माइनस का 1 और d की वैल्यू माइनस का 5। देखो कुछ भी हार्ड होता नहीं है, लेकिन जब ये b का मतलब गुणा करना है तो हमें माइनस को प्लस से गुणा करना पड़ेगा और उसमें चिन्ह हमेशा चेंज हो जाएंगे, उसको हमें ध्यान से रखना। 2 का भाग 22 में गया 11 बार, 8 को 2 से गुणा करें तो 16 प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, ये कितना हो गया 22 में से 1 गया क्या होगा 21 और गुणा हो जाएगा 5। सो 11 का 11 16 माइनस 21 बन जाए 105, 21 बन जाए 105, राइट। 105 में से 6 गया 9, 9 में से गया 8, 89, वो भी इसका माइनस का 11 इंटू 89 तो 11 में 99, 9 88 और 9 97, यानी कि जो s 22 पदों का जो योग आएगा वो आएगा माइनस में 979। अब गलती क्या होती है एग्जाम में, एग्जाम में होती है कैलकुलेशन में गलती। फार्मूला याद है, हमने फार्मूला लगा दिया, प्रोसेस शुरू कर दिया, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा, गलती हो गई। तो वहां पे हमारा क्या होगा, प्रोसेस आपका पैटर्न, आपका जो तरीका अगर सही है नंबर मिलेंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए वो आएगा नहीं, तो वहां पे आपका नंबर कट हो जाएगा। बाकी इस पैटर्न का मान लीजिए फार्मूला है तो आधा नंबर इसका है, इस पैटर्न का मान लीजिए आधा नंबर है, तो 1 नंबर और वहां जाकर इसका नंबर एग्जैक्ट आ गया तो पूरे मार्क्स आएंगे, नहीं तो कट हो जाएगा, राइट। तो इसका जो S22 आया वो माइनस का 979 है। ये है n पदों का योग। अगर पूछे nवां पद याद करो तो an, nवां पद याद करो तो क्या आएगा an इक्वल्स टू a प्लस n - 1d और n पदों का योग n/2 2a प्लस n - 1d, ठीक है। ये हो गया 11 नंबर एग्जांपल। अब 12वां कह रहा है कि प्रथम 14 पदों का योग इतना है तो इसका प्रथम पद ये है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले d निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद में an। मैंने बोला दोनों फार्मूले पैरेलल चलेंगे यहाँ पे, और 12वें एग्जांपल में an वाले फार्मूले का एंट्री हो चुकी है, 12वें एग्जांपल में an का भी एंट्री हो चुकी है। चलिए फिर करते हैं। पहले उसने क्या क्या दिया है उसको याद करना है, उसको समझना है। उसने दिया क्या क्या, उसने दिया हुआ है कि प्रथम 14 पदों का योग एग्जाम्पल नंबर 12, यानी कि S14 बराबर वो देगा 1050, S14 बराबर कितना देगा 1050, ओके। इसका जो प्रथम पद है उसने वो दिया है 10, प्रथम पद कितना दिया है 10। तो इस फार्मूले के लिए हमारे पास देखो n है 14, राइट, a है हमारे पास 10, नहीं है हमारे पास क्या d, तो कैसे निकालेंगे यहाँ से d हमें ज्ञात करना है, d हमें ज्ञात करना है और फिर a 20 हमें ज्ञात करना है, a 20 यानी कि 20वां पद ज्ञात करना है। वहां पे हमारा वो फार्मूला पहले लगाएंगे S14, पहले क्या लेंगे Sn, क्या होता है सर n/2 2a प्लस n - 1d,
और दिया कितना है सर n है 14, तो n कितना हो गया 14/2, 2 a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू 14 माइनस 1 d हमें ज्ञात करना है। और S14 की वैल्यू दी कितनी है सर 1050, जहाँ पे S14 है वहाँ पे वैल्यू क्या ले ली हमने 1050, 2 का भाग 14 में 7 दफ़ा, 7 10 को 2 से गुणा किया तो 20 प्लस 14 माइनस 1 13 और डी का टी, राइट है, हो गया सही। 2 को 10 से गुणा 20, 14 माइनस 1 13 डी का डी, ये 7 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा 1050/7 बराबर हो जाएगा 20 प्लस 13 डी, 7 का भाग हो गया 15 बार और 0 का 0, 15 7 105, 0 का 0, ये 20 है जाएगा इधर माइनस का 20 बराबर 13 डी, 150 में से 20 गया 130 बराबर 13 डी, और यहाँ से डी बराबर आ जाएगा 130/13, डी बराबर कितना आया 10, डी बराबर कितना आया 10, क्योंकि 130 में 13 का भाग 10 बार हो गया। तो यहाँ पे अगर हम करें तो देखो n बराबर अब हमें ज्ञात करना है 20, राइट, a है हमारे पास 10 और d अभी हमने कितना निकाला 10, a 10 n 20 d 10, अब हम निकालेंगे 20वां पद, यानी कि क्या निकालेंगे a n बराबर प्लस n माइनस 1 d, राइट, तो यहाँ पे निकालेंगे a 20 बराबर a 10 प्लस 20 माइनस 1 और d की वैल्यू 10 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 10, 10 प्लस 190 200, यानी कि सीरीज में टोटल पद कितने होंगे 20 में पद कौन सा होगा 200, टोटल पद है 14 और 14 का योग है 1050, 20 में पद होगा 200। इस फार्मूले में दोनों फार्मूले इस एग्जाम्पल में दोनों फार्मूले का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो टोटल पद है हमारे पास 14, उनका योग 1050, यहाँ से हमने a निकला होता है, d हमने निकालते, d निकालते a20 हमारा आया 200, ठीक है, a20 हमारा कितना आया 200। एग्जाम्पल तेरा कह रहा है कि एक सीरीज है 24 21 80, तो कितने पद लिया जाए, n इक्वल टू हमें ज्ञात करना है ताकि उनका योग 78 हो जाए, यानी कि Sn की वैल्यू हमें 78 गिवन है, यहाँ S14 की वैल्यू थी और वहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Sn इक्वल्स टू हमें गिवन है 78, तो यहाँ से हम पहले a और d निकालेंगे, उसके बाद में Sn की वैल्यू गिवन है और यहाँ से n ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, इजीली करेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 13 भी अच्छा प्रश्न है भाई, एग्जाम्पल नंबर 13 भी अच्छा ही प्रश्न है, अच्छा ही नहीं अच्छा प्रश्न है भाई, एग्जाम्पल 13 बढ़िया प्रश्न है क्योंकि इसने प्रश्न को घुमाया है। एग्जाम्पल नंबर 13 गुड क्वेश्चन, वो कह रहा है कि एक सीरीज दे रखी है, सीरीज है 21 24 21 और 8 80, ये जो 80 दे रही है 24 21 18, ओके, और n इक्वल्स टू Sn गिवन है, Sn दे रखा है 78, Sn बराबर क्या होता है, ये होता तो कुछ नहीं होता है 78, यहाँ से हमें a बराबर कितना है, a बराबर 24 और d बराबर है 21 माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस का e, और हमें n बराबर क्या करना है, याद करना है इस सीरीज में टोटल पद है कितने। Sn गिवन है 78, तो हमने ये देखा सर Sn का फार्मूला होता है दिस वन टू दिस, तो Sn बराबर हमने देखा सर 78, n हमें ज्ञात करना है
2 इंटू ए, सर ए की वैल्यू है 24, एन तो हमें ज्ञात करना है, और डी की वैल्यू है सर माइनस का 3। इस दो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 78 इंटू 2, एन का एन 24 इंटू 2 48, अंदर गुणा करो माइनस का 3, तो एन से गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस का 3, राइट। 78 इंटू 2 156 इक्वल्स टू एन अंदर रहने दो बाहरी 48 और 3 51 माइनस का 3n। ओके, देखो एन को अंदर से गुणा करो सर 156 इक्वल्स टू 51 को एन से गुणा करें तो 51n, माइनस का माइनस 3n को n से गुणा करें तो 3n स्क्वायर, राइट है। ओके सर इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 3n का स्क्वायर माइनस का 51n, और यहाँ पे प्लस का कितना 156, और बराबर में क्या हो गया 0। अगर मैं 3 का डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17 तिया 51n प्लस 52 तिया 156 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो अलजेब्रा अभी पढ़ रहे हैं तो एक हमने एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसमें ऐसा आएगा कि दो संख्याएं गिवन हैं, वो हमें एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे आई थिंक तीसरी या चौथी, उसमें लिखा होगा एक जो अलजेब्रा का जो फार्मूला है मैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, व्यापक जो फार्मूला है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। वहाँ से कंपेयर करके हमें देखना है कि ए को सी से गुणा करके कितना हो रहा है सर, ए को सी से गुणा करेंगे तो हो रहा है 52, क्योंकि एन का गुणज कितना 1 और सी का कितना 52, तो 52 को 1 से गुणा करके कितना होगा 52। अब दो संख्या ऐसी बतानी है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर तो है 52 और प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 17। तो डायरेक्ट देखो 13 और 4 कितना होता है 17, 13 और 4 कितना होता है 17, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, और आपको पता है कि माइनस में 13 में माइनस का 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 17, हमें माइनस का 17 चाहिए, और जब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, राइट। यानी कि सर नीचे बराबर आ रहा है, हाँ। तो आप ऐसा करो कि सर एन स्क्वायर बड़ी बड़ी संख्या यहाँ तो माइनस का 13 है, माइनस का 4 है, प्लस का 52, यहाँ से सर हम n को ले लीजिए तो यहाँ से बचेगा n माइनस 13, माइनस का 4 को ले लीजिए यहाँ से बचेगा n माइनस 13। अब आ जाते सर ऊपर, यहाँ से a कोष्टक को बना देगा n माइनस 13, तो यहाँ से बचेगा n माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से अगर हम देखें तो n माइनस 13 बराबर अगर हम 0 करें तो n बराबर हो जाएगा 13, राइट, और n माइनस 4 बराबर 0 करें तो n बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इस सीरीज में टोटल कितने पद होंगे या तो 4 होंगे या होंगे 13। इस सीरीज में कितने पद होंगे, पदों की संख्या 4 या 13, पदों की संख्या क्या होगी, या तो होगी 4 या होगी 13, राइट। अच्छा प्रश्न, एग्जाम्पल नंबर 13 अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब 14वां कह रहा है प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n पूर्णांक, प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक। धन पूर्णांक पूर्णांक संख्या क्या होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और वो कहाँ से जाएगी 1000 तक, यानी कि हमें एस एन इक्वल टू 1000 तो गिवन है, सीरीज है 1 2 3 4 ऐसे करके 1000 तक, लास्ट पद एस एन इक्वल टू गिवन है हमारे पास, योग नहीं है n में पद दिया हुआ है, योग नहीं है n में पद हमें दे रखा है, तो
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा कि एक प्रथम 1000 धन पूर्णांक। एग्जाम्पल नंबर 14 में प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो सीरीज क्या बन जाएगी? पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3, लास्ट में कितने टोटल? 1000। तो ये वैल्यू किसकी है? nवें पद की, यानी कि ये वैल्यू किसकी है? an बराबर कितना दे रखा है? 1000। ओके, और a बराबर कितना है? 1, और d बराबर कितना हो जाएगा? 1, राइट। और याद क्या करना है? अजापदों का योग ऐसा है। देखो SN में अब ये फार्मूला लगाने के आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? L। ये जो वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है? L की। किसकी गिवन है? L की वैल्यू, राइट। पहले बताया था कैसा है L, ठीक है। सर SN करो, S 1000 पे निकालना है, टोटल पद कितने हैं? 1000। लास्ट टोटल पद कौन सा है? n पद। an बराबर तो 1000 है ही, प्लस n पद भी 1000 दे रखा है। S 1000 कैसे निकालना है सर? तो क्या होगा? n/2 a प्लस l, शॉर्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। n कितना है सर? n है 1000 अपॉन में 2, a है 1 प्लस l है 1000। ये कितना हो गया सर? ये हो गया 500 इंटू 1001, 500 इंटू 1001, 500 इंटू 1001 हो गया सर। 500 को 1 से गुणोगे तो 500, 500, यानी कि S 1000 बराबर हो गया 500। S 1000 बराबर कितना हो गया? 505। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना आया? टोटल पद कितने इसमें? 100 है सर, 1000 पद। टोटल पद कितने? 1000 है। n की वैल्यू कितनी है? 1000, और 1000 का पद हमें n का पद कितना दिया है? 1000 ही दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा, ये तो पहला हो गया, इसका दूसरा भाग कह रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, यानी कि फार्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 और a प्लस l। प्रथम n है तो a की जगह क्या है? 1। प्रथम पद क्या है? 1, तो n/2 का n/2, a की जगह क्या है? 1 प्लस n। पद कितने हैं? n ही तो है, और फार्मूला यहाँ से बन जाएगा n प्लस 1 का 2। तो फार्मूला आया यहाँ पे प्रथम n धन पूर्णांकों का योग SN इक्वल्स टू n प्लस 1/2। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग आया हमारे यहाँ पे। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो l की वैल्यू है, योग आ गया ये, देखो टोटल पद जो है कि n वां पद दे रखा है, वो क्या दिया इसने? n। क्यों?
क्योंकि कह रहा है कि n पदों का योग, वहाँ 1000 पूछा तो an बराबर l बराबर कितना आया 1000 और n भी कितना है इसमें, n भी है हमारे यहाँ पे 1000। यहाँ पूछा है nवां पद प्रथम n पदों का, तो n पदों का यानी कि टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या होगी n, पदों की संख्या n और nवां पद भी क्या दिया है n। तो फार्मूला क्या है n/2 a प्लस l, l क्या है nवां पद कितना है n और पदों की संख्या भी n, तो n की जगह n और पद कितने हैं 1 है ना, 1 से शुरू करें पुनः प्लस l की जगह n। प्रथम n धन पूर्णांक संख्या SN = NN + 1/2। ये भी एक फार्मूला है, ये यहाँ काम आएगा। ये फार्मूला भी काम आएगा, धन पूर्णांकों का योग। अब संख्याओं की उस सूची की प्रथम 24 पदों का योग क्या कीजिए, जिसका nवां पद तो दे रखा है an = 3 + 2n, चौबीस पदों का योग ज्ञात करना है। 24 पदों का योग ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 है कि प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S24 = n ज्ञात करना और an = हमें गिवन है 3 + 2 है, 3 + 2n। यहाँ पर अगर n बराबर 1 रखें, n बराबर 1 तो क्या हो जाएगा a1 वो हो जाएगा 3 + 2 × 1 हो जाएगा 3 + 2 बराबर 3 और 2 5। फिर रखिए n बराबर 2, 3 + 2 × 2 3 + 4 7। n बराबर 3 तो हो जाएगा 3 + 2 × 3 3 + 6 = 9, 3 + 6 = 9। यहाँ से जो हमारी सीरीज आ जाएगी वो आ जाएगी 5 7 9 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाएगी। हमारे पास n हमारे पास है, a है, d है, यहाँ से निकालेंगे S24। a कितना है, d कितना है, n बराबर कितना है 24। ज्ञात करना है S24 बराबर n/2 2a + n - 1d। n बराबर कितना है 24, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू 24, d की वैल्यू 2, 24/2 12, 5 × 2 24 - 1 23 हुआ 46, 46 और 2 कितना हो गए 46 और 10 हो गए सर 56, 5 6 के 72, 7 5 5 60 7 6 70, यानी कि सर S24 आ गया 672। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 और आपका आंसर आ गया 672। अब आगे की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और उसको ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।